If the address starts with 1 to 126, मतलब it is a big network class A, this is a setting up and fixing the network easily. मतलब क्लास ए आईपी एड्रेस का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई आईपी एड्रेस 1 से लेके 126 के बीच से स्टार्ट होता है तो उसे हम क्लास ए नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, क्लास ए का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा नेटवर्क। क्लास ए का मतलब होता है बहुत बड़ा नेटवर्क। ये टाइप का नेटवर्क नॉर्मल नहीं होता, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी कंपनियों का नेटवर्क होता है, में यूज होता है जहां डिवाइसेस की सबसे ज्यादा बहुत जरूरत होती है। वाई द क्लास ए कोल्ड अ बिग नेटवर्क? अब क्लास ए को बिग नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्लास ए नेटवर्क का फायदा ये होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। एक ही नेटवर्क में लाखों कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ, इसलिए इट इज अ बिग नेटवर्क ऑफ क्लास ए। इजी स्टेप एंड ट्रबल शूट, मतलब दिस इज अ सेटिंग अप एंड फिक्सिंग द नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन करना इजी हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेटवर्क एडमिन को इशू आइडेंटिफाई करना सिंपल हो जाता है, क्योंकि आईपी रेंज देखकर ही एडमिन को पता चल जाता है। ये क्लास ए नेटवर्क है, ये एक लार्ज लेवल पर नेटवर्क काम करता है। रोल ऑफ आईपी रेंज, आईपी का स्टार्टिंग नंबर ही एडमिन को बता देता है कि नेटवर्क का साइज क्या होता है, किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है। इसी से प्लानिंग इजी हो जाती है, नेटवर्क को एक्सपेंड इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है, मेंटेनेंस फास्ट हो जाता है। एग्जांपल सोचिए, एक छोटा घर है और एक बड़ी सोसाइटी। बड़ी सोसाइटी के लिए अलग अलग प्लानिंग चाहिए, बिल्कुल वैसे ही बड़ी सोसाइटी, क्लास ए एक बड़ी सोसाइटी है, इसलिए इसका सेटअप और मैनेजमेंट अलग होता है। तो अगर आईपी एड्रेस 1 से लेके 126 के बीच स्टार्ट होता है तो वो क्लास ए का नेटवर्क होता है, ये एक बिग नेटवर्क होता है। और ये नेटवर्क सेटअप करने के लिए, मैनेज करने और प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए इजी हो जाता है। Splitting address into the range make it easy for people to understanding and work with them। मतलब आईपी एड्रेस को रेंज में क्यों डिवाइड किया जाता है? मतलब आईपी एड्रेस असल में नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये सब रैंडम होते तो समझना मुश्किल हो जाता है, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, नेटवर्क इशू सोल्व करना स्लो हो जाता है, इसलिए आईपी एड्रेस को रेंज में डिवाइड किया जाता है। रेंज का फायदा क्या होता है? जब आईपी एड्रेस को रेंज में स्प्लाइट कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, लोग इजीली समझ पाते हैं और उनके साथ काम करना सिंपल हो जाता है। ठीक है, रियल लाइफ सोचिए, एक शहर में घर घर नंबर रैंडम होता है तो डिलीवरी या पुलिस इमरजेंसी सर्विस में कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन एरिया वाइज, ब्लॉक सेक्टर वाइज नंबरिंग होती है तो सब कुछ इजी और ऑर्गेनाइज होता है। बिल्कुल वैसे ही आईपी एड्रेस रेंज नेटवर्क को ऑर्गेनाइज बनाती है। ठीक है, नेटवर्क एडमिन के लिए कैसे हेल्पफुल है? रेंज की मदद से एडमिन तुरंत समझ जाता है कि आईपी किस टाइप की है, ट्रबल शूट जल्दी कर देता है वो उसको, नेटवर्क प्लानिंग इजी हो जाती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आईपी रेंज देखकर ही लोकेशन और रोल तुरंत समझ आ जाता है उसको। अंडरस्टैंडिंग वर्क इजी फास्ट हो जाता है। ठीक है, आईपी रेंज सिर्फ टेक्निकल चीजों में नहीं, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बनाई गई है, ताकि नेटवर्क बिगनर भी समझ सके, प्रोफेशनल एफिशिएंसी से काम कर सके। तो आईपी एड्रेस को रेंज में डिवाइड करना करना लोगों के लिए उन्हें समझना और उनके साथ काम करना इजी बना देता है। इसी वजह से नेटवर्किंग आज के टाइम में स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज है और मैनेजेबल है। ठीक है, द एड्रेसेस विल स्टार्ट रेंज, मतलब एड्रेस की रेंज स्टार्ट होती है 10.0.0.2, 10.255.255.255। ये जो रेंज होती है ये क्लास ए आईपी एड्रेस की होती है, मतलब जो इसमें फर्स्ट पार्ट रहता है ये हमारा नेटवर्क पार्ट रहता है, और जो बाकी तीन हमारे पार्ट रहते हैं वो हमारे नेटवर्क पार्ट रहते हैं, और फर्स्ट पार्ट हमारा होस्टिंग पार्ट होता है, होस्टिंग पार्ट होता है फर्स्ट वाला। जो भी चेंजेस होता है हमारे नेटवर्क पार्ट में होता है, 0.0.0 में ही जो भी चेंज होगा वो 0.0 पार्ट में ही चेंज होगा हमारा। लाइक दैट एग्जांपल 10.0.0.1 ये एक आईपी होगी, 10.1.2.3 ये भी एक आईपी हो गई हमारी। यानी अगर कोई आईपी 10 से स्टार्ट होती है तो समझ जाए कि वो आईपी प्राइवेट आईपी है और क्लास ए की कैटेगरी में है। समझ गए? अगर कोई आईपी 10 से स्टार्ट हो रही है तो आप समझ जाओ कि वो एक अलग ही आईपी है, एक प्राइवेट आईपी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की। प्राइवेट आईपी का यूज कहाँ होता है? प्राइवेट आईपी का यूज
इंटरनेट पर डायरेक्टली विजिबल नहीं होता। ये मोस्टली इंटरनेट नेटवर्क में यूज होता है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस या किसी भी बड़ी कंपनी में। इसका मतलब यहाँ आईपी एड्रेस सिर्फ नेटवर्क के अंदर काम करती है। क्लास ए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लास ए प्राइवेट आईपी रेंज बहुत बड़ी आईपी रेंज होती है, लार्ज नेटवर्क के लिए बहुत बेस्ट होती है, जहाँ बहुत ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं एक ही रेंज में। थाउजेंड या लैक्स ऑफ डिवाइसेस इस आईपी रेंज में आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों 10 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए क्लास ए प्राइवेट आईपी एड्रेस कहा जाता है, और ये नॉर्मली राउटर, सर्वर और कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखें आईपी एड्रेस 10 से जो स्टार्ट होता है, तो बिना कंफ्यूजन के कह सकते हैं कि ये एक प्राइवेट आईपी है, ये क्लास ए कैटेगरी की है, ये लार्ज इंटरनल नेटवर्क के लिए बनाई गई है। तो क्लास ए आईपी एड्रेस 10 से स्टार्ट होती है, ठीक है, के रेंज में होती है, और ये बड़े इंटरनल नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। इस रेंज को समझने के लिए नेटवर्किंग का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आईपी 172.16 से स्टार्ट होती है और 172.31 के बीच में है, तो वो आईपी प्राइवेट आईपी मानी जाती है और क्लास बी कैटेगरी में आती है। प्राइवेट आईपी, क्लास बी प्राइवेट आईपी का क्या रोल होता है? इंटरनेट पर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती, ये इंटरनल नेटवर्क के लिए यूज होती है, जैसे मीडियम साइज कंपनी या हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटीज या कॉरपोरेट ऑफिस के लिए। ये आईपी सिक्योरिटी के लिए भी काफी यूजफुल होती है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरनेट पर डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होती। ठीक है, ये दोनों एड्रेसेस गिवन प्राइवेट रेंज के अंदर होते हैं, इसलिए क्लास बी प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं। ऐसे आईपीज नॉर्मली राउटर, इंटरनेट या सर्विस या ऑफिस में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लास बी क्यों यूज की जाती है? क्लास बी आईपी रेंज क्यों यूज की जाती है? क्लास ए से छोटी होती है क्लास बी, लेकिन क्लास सी से बड़ी होती है, इसलिए उन नेटवर्क के लिए बेस्ट होती है जहां डिवाइसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन क्लास ए जितनी बड़ी रेंज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सिंपल ट्रिक यानी कि याद रखिए, अगर आईपी एड्रेस 172.16 से लेके 172.31 तक अगर जारी है, तो क्लास बी की प्राइवेट आईपी है, तो तुरंत समझ जाओ ये क्लास बी की कैटेगरी में लाई करती है। ये इंटरनल नेटवर्क के लिए यूज होती है, तो क्लास बी आईपी एड्रेस के रेंज में आती है। ठीक है, क्लास बी इस आईपी एड्रेस के रेंज में आती है। ये मीडियम टू लार्ज इंटरनल नेटवर्क के लिए यूज की जाती है। नेटवर्किंग समझने के लिए क्लास बी प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी होता है। क्लास सी प्राइवेट आईपी का मतलब क्या होता है? मतलब अगर कोई आईपी 192.168 से स्टार्ट होती है, तो वो प्राइवेट आईपी होती है और क्लास सी की कैटेगरी में काउंट होती है। प्राइवेट आईपी का यूज क्लास सी। एड्रेस स्मूथली क्या होता है? मतलब इसका होम नेटवर्क के लिए यूज होती है। आप बेसिकली देखते हो, अगर आप घर पे वाईफाई यूज करते हो, तो आपकी आईपी 192.168 से स्टार्ट होगी। स्मॉल ऑफिसेज या वाईफाई राउटर या स्कूल और लैब्स में होती है। अगर आपके घर का वाईफाई राउटर जो आईपी देता है, वो ऑलमोस्ट हमेशा 192.168 की रेंज से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों आईपी एड्रेस 192.168 रेंज के अंदर आते हैं, इसलिए क्लास सी प्राइवेट आईपी कहा जाता है। ये आईपी यूजुअली मोबाइल फोन्स, लैपटॉप या प्रिंटर या स्मार्ट टीवीज के लिए यूज होती है, जैसे डिवाइसेस को असाइन की जाती है। क्लास सी क्यों पॉपुलर है? क्लास सी आईपी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि छोटी छोटी होती है, ये मैनेज करना इजी हो जाता है और स्मॉल नेटवर्क के लिए परफेक्ट होती हैं ये। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम होम और स्मॉल बिजनेस नेटवर्क में क्लास सी आईपी यूज करते हैं। इजी ट्रिक क्या है इसको याद करने के लिए? आप देखिए, अगर आईपी रेंज, आईपी एड्रेस 192.68 से है, तो तुरंत समझ आइए ये प्राइवेट आईपी है, ये क्लास सी की कैटेगरी में लाई करती है, ये इंटरनल नेटवर्क में यूज होती है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसका? मतलब जो तो क्लास सी प्राइवेट आईपी 192.168.0.0 से अगर स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये होम और स्मॉल बिजनेस ऑफिसेज में सबसे ज्यादा यूज होती है। नेटवर्किंग बेसिक समझने के लिए क्लास सी प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Existing IP addresses are 32-bit addresses and could hold only 4.3 billion unique addresses। मतलब इसका मतलब कि जो हम पुराने आईपी एड्रेसेस हम यूज करते हैं, वो 32 बिट आईपी एड्रेस होते हैं।
जिनको हम जनरली IPv4 के नाम से भी जानते हैं। 32 बिट का सिंपल मतलब क्या होता है? 32 बिट का मतलब होता है आईपी एड्रेस बाइनरी फॉर्मेट में 32 बिट का होता है। इसी वजह से टोटल पॉसिबल आईपी एड्रेस लगभग 4.3 बिलियन यानी कि 4.3 यानी कि 4.3 बिलियन या 4.3 अरब ही हो पाते हैं। ये नंबर सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन आज के टाइम में ये काफी कम पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जब इंटरनेट शुरू हुआ था कंप्यूटर का काम, तो मोबाइल फोन नहीं थे, आईओटी डिवाइस का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। उस टाइम 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस काफी ज्यादा लगते थे, लेकिन आज हर इंसान के पास मल्टीपल डिवाइसेस है। मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सीसीटीवी, स्मार्ट वॉच, हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। इसी वजह से आईपी एड्रेस ऑलमोस्ट खत्म होने लगे हैं। इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट है, इसी लिमिटेशन की वजह से पब्लिक एड्रेस की शॉर्टेज हुई है। नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज बढ़ा है, और हम नए आईपी एड्रेस वर्जन की जरूरत पड़ी है एग्जिस्टिंग के लिए। ठीक है, तो आईपी एग्जिस्टिंग एड्रेस जो 32 बिट पर बेस्ड होता है, वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड के लिए ये नंबर सफिशिएंट नहीं है। इसी वजह से नेटवर्किंग में नया सॉल्यूशन की जरूरत है। अब हम बात करेंगे IPv6। IPv6 uses 128 bit addresses which provide the enormous number of unique addresses approximate 340 billion। ठीक है, इसका मतलब IPv6 एक नया आईपी अलॉटमेंट है, और पुराना IPv4 कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल है IPv6। IPv6 क्या करता है? IPv6 में 128 बिट यानी कि 128 बिट का एड्रेस सिस्टम यूज होता है, जिसकी वजह से आईपी एड्रेस के नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेट 340 अंडर बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस मिल जाते हैं। ठीक है, इतना आईपी एड्रेसेस है कि हर डिवाइस को फ्यूचर में भी यूनिक एड्रेसेस मिल जाता है। IPv4 और IPv6 में क्या फर्क होता है? IPv4 32 बिट का होता है और लिमिटेड आईपी होती है। IPv6 128 बिट का होता है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड आईपी होती है। इसी वजह से आईपी एड्रेसेस शॉर्टेज का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। हर मोबाइल, लैपटॉप या आईओटी डिवाइसेस को अलग अलग आईपी मिल जाती है। अगर IPv4 एक छोटी कॉलोनी है जिसमें घर लिमिटेड है, तो IPv4 टू IPv6 एक पुराना प्लांट है, जैसे जहां कभी कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, फ्यूचर में स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, आईओटी डिवाइसेस सब IPv6 पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो IPv6 में की ये एडवांटेज है कि ये 128 बिट का एड्रेसेस यूज करता है, जिससे एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ यूनिक आईपी एड्रेसेस मिलते हैं। इससे इंटरनेट फ्यूचर में रेडी बनता है, और IPv6 एड्रेस एग्जॉशन का प्रॉब्लम खत्म कर देता है। मतलब शॉर्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस की ये प्रॉब्लम खत्म कर देता है IPv6। This vast address space ensure that there are no then enough addresses for all current and future devices। इसका मतलब सिंपल है कि IPv6 एड्रेस स्पेस इतना बड़ा है कि आज के डिवाइसेस के लिए भी और फ्यूचर के डिवाइसेस के लिए भी आईपी एड्रेस कभी कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, आईपीवी प्रॉब्लम क्या आती है? पहले जब हम IPv4 यूज करते थे, आईपी एड्रेस लिमिटेड थे। ठीक है, जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़े, आईपी एड्रेस की शॉर्टेजेस और रिस्क आने लगे। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए IPv4 को इंट्रोड्यूस किया गया। IPv6 का क्या एडवांटेज है? IPv6 का बहुत वैसे ही एडवांटेज है, इतना बड़ा है कि मोबाइल, लैपटॉप, सब डिवाइसेस सबको अलग अलग यूनिक आईपी एड्रेस, अलग अलग अवेलेबल रेंज दे देगी उनको। एक यूनिक एड्रेस लाइक दैट योर आधार कार्ड नंबर, जैसे आपको आधार कार्ड नंबर मिलेगा ना एक यूनिक, ऐसे ही IPv6 भी एक यूनिक नंबर हर डिवाइस को अलॉट कर देगी। फ्यूचर डिवाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्यूचर में घर, हमारा जो घर है वो स्मार्ट होगा, तो स्मार्ट घर को भी एक आईपी एड्रेस चाहिए। हर चीजों को इंटरनेट से कनेक्टेड करने के लिए एक अलग आईपी एड्रेस चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल IPv4 लिमिटेड पैकिंग है, IPv6 इतनी पार्किंग की कभी फुल नहीं होगी। ये इतनी IPv6 इतनी बड़ी पार्किंग एरिया है कि ये कभी फुल ही नहीं होगी। इसलिए करंट और फ्यूचर दोनों IPv6 ही बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ये बेस्ट IPv6 एड्रेस स्पेस इंश्योर करता है कि आज के डिवाइसेस हो या कल का एडवांस डिवाइस, सबके लिए IPv एड्रेस इजीली अवेलेबल रेंज है। इसी वजह से IPv6 इंटरनेट को फ्यूचर के लिए रेडी बनाता है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स वेयर ऑल डिवाइसेस कैन नाउ कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसका सिंपल मतलब ये है कि अब सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल ही नहीं, हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। आईओटी क्या होता है? सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है डेली यूज के डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और आपसे डेटा शेयर करते हैं, ठीक है। लाइक दैट स्मार्ट बल्ब हो गया, जो आप बल्ब यूज करते हो घर में, स्मार्ट एसी हो गया, आप मोबाइल से कंट्रोल कर लेते हो, सीसीटीवी कैमरेज हो गए जो आप अपने मोबाइल में लाइव कैप्चरिंग कर सकते हो, स्मार्ट वॉच जो आप हैंड में पहनते हो, स्मार्ट वॉच, या स्मार्ट रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। अब आप घरों में अगर फ्रिज लाते हो वो ऑटोमेटिक कट मार देता है या मोबाइल पर अलर्ट जनरेट कर देता है अगर आप उसमें अलर्ट लगा देते हो तो। ये सब आईओटी डिवाइस का ही एग्जांपल है, ठीक है। एक स्मार्ट डिवाइस जिसमें सेंसर और इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, यानी हर डिवाइस डेटा सेंड करता है, डेटा रिसीव करता है और स्मार्ट डिसीजन ले लेता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन का रोल क्या होता है? ठीक है, आईओटी तब पॉसिबल है जब हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड हो। इंटरनेट के बिना डिवाइस सिर्फ नॉर्मल मशीन होता है, इंटरनेट के साथ वो स्मार्ट डिवाइस बन जाता है। जो चीज इंटरनेट से जुड़ गई वो स्मार्ट हो जाती है। सोचिए, आप अगर घर से बाहर हो, मोबाइल से एसी ऑन कर देते हो या सीसीटीवी लाइव देख सकते हो, तो ये पॉसिबल होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से, यानी कि आईओटी की वजह से ही, जहां डिवाइस इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाई आईओटी इज इंपॉर्टेंट। अब आईओटी इंपॉर्टेंट क्यों? अब सब डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। फ्यूचर में और ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट हेल्थ केयर पॉसिबल होंगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी मतलब का मतलब है कि एक ऐसी दुनिया जहां हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और ह्यूमन लाइफ को और ज्यादा स्मार्ट और फास्ट और एफिशिएंट बनाएगा। IPv4 एड्रेसेस मतलब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस। IPv4 बहुत मोस्ट कॉमन टाइप है। IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4। ये इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला आईपी एड्रेस टाइप है। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो अक्सर IPv4 का एड्रेस यूज होता है। वाई द IPv4 इज मोस्ट कॉमन? ये IPv4 मोस्ट कॉमन क्यों है? IPv4 पहले से ही इंटरनेट में यूज हो रहा है। आज भी मेजोरिटी नेटवर्क्स IPv4 पर भी काम करते हैं, इसलिए मोस्ट कॉमन एड्रेसेस माना जाता है ये। IPv4 का रियल लाइफ एग्जांपल, अगर मैं 192.168.1, तो ये IPv एड्रेस एग्जांपल होता है जो होम ऑफिस या स्कूल लैब्स में डेली यूज हम करते हैं। तो IPv4 का रोल क्या होता है? फिर अब हम बात करेंगे। IPv4 का काम होता है हर डिवाइस को यूनिक आइडेंटिटी देना, यानी कि एक यूनिक नंबर देना, डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाना। जैसे एड्रेस के बिना लेटर नहीं पहुंच पाएगा, वैसे ही आईपी एड्रेस के बिना डेटा नहीं पहुंच पाएगा। और यहाँ IPv4 ये काम करता है, ठीक है। वाई द IPv4 इज स्टिल इम्पोर्टेंट? ये अभी तक क्यों इम्पोर्टेंट है? चाहे आज नया वर्जन आ गया हो, लेकिन इंटरनेट का बड़ा हिस्सा अभी भी IPv4 पर चल रहा है। राउटर सर्वर नेटवर्क IPv4 का सपोर्ट करता है, इसलिए IPv4 आज भी इंटरनेट की बैकबोन पर ही टिकी हुई है। तो IPv4 इंटरनेट का सबसे कॉमनली और वाइड यूज आईपी एड्रेस है जो डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है और इंटरनेट को कम्युनिकेशन के लिए पॉसिबल बनाता है। IPv4 is no longer able to provide the enough unique addresses। मतलब IPv4 अब इतना ज्यादा यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जितना आज के डिजिटल दुनिया को जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है? मतलब जब IPv4 डिजाइन किया गया था तब इंटरनेट पर कम डिवाइसेस थे, मोबाइल आईओटी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट नहीं आया था उस टाइम। लेकिन आज हर इंसान के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, बहुत से स्मार्ट डिवाइसेस है। हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है और यहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वाई द IPv4 इज नॉट इनफ नाउ? क्यों इनफ नहीं है? IPv4 एड्रेस स्पेस लिमिटेड है, IPv4 का एड्रेस स्पेस लिमिटेड है, तो टोटल IPv4 एड्रेस फिक्स है, ठीक है। न्यू डिवाइसेस के लिए नया यूनिक एड्रेस मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम बोलते हैं IPv4 इज नो लॉन्गर एबल टू प्रोवाइड द इनफ यूनिक एड्रेसेस, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए, अगर सिटी में घर बहुत ज्यादा हो जाए और प्लॉट नंबर लिमिटेड हो, तो नया नया घर बनना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एड्रेस देना
भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट पर डिवाइसेस बढ़ गए हैं, IPv4 एड्रेस कम पड़ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसी लिमिटेशन की वजह से नेटवर्क मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो गया है, टेम्परेरी सॉल्यूशन यूज किया गया है, इंटरनेट को फ्यूचर के लिए अपग्रेड करना जरूरी हो गया है। ठीक है, ये यही प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है, सॉल्यूशन को नहीं। ठीक है, IPv4 इंटरनेट को स्टार्ट और ग्रो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन आज के टाइम में डिवाइसेस की यूज ऑफ डिमांड के सामने IPv4 एड्रेस सफिशिएंट नहीं रहा है। IPv4 consists of four sets of number separated by a period। मतलब IPv एड्रेस 4 के 4 पार्ट होते हैं। IPv4 एड्रेस के 4 पार्ट होते हैं, हर पार्ट को डॉट से सेपरेट किया गया है। एग्जांपल में जैसे देखिए 192.168.1.1। ठीक है, तो इन चारों नंबरों के बीच में पीरियड होते हैं, जैसे हम डॉट नोटेशन कहते हैं, जिसे हम डॉट नोटेशन कहते हैं। वाई द फोर सेट्स ऑफ नंबर? अब ये 4 सेट ही क्यों है नंबर के? IPv4 इसी तरह डिजाइन किया गया है ताकि एड्रेस रीड करना इजी हो, कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस को इजीली समझा जा सके। हर डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिल जाता है। ये 4 नंबर एक कंप्लीट IPv4 एड्रेस बनाते हैं। सोचिए, फोन नंबर अलग अलग पार्ट में होते हैं या पिन कोड डिजिट्स में डिवाइड होते हैं, वैसे ही IPv4 भी 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब IPv4 का कॉम्बिनेशन होता है और वो डॉट से सेपरेटेड होता है। यही स्ट्रक्चर है और एड्रेस में फॉलो किया गया है। तो IPv4 एड्रेस का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, जिसमें 4 सेट्स ऑफ नंबर होते हैं जो डॉट्स के थ्रू सेपरेटेड होता है। जैसे एग्जांपल 192.168.1.1। ठीक है, ईच सेट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 225। मतलब इसका मतलब क्या होता है? 0 से 255 का मतलब क्या होता है? IPv4 का एड्रेस का एक ब्लॉक होता है। मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 तक जा सकती है। इसका मतलब IPv4 किसी भी पार्ट में 0 से स्टार्ट या 225 से बड़ी वैल्यू अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 192 डॉट वैलिड है, 168 वैलिड है, 1 वैलिड है, 100 वैलिड है। इसीलिए 192.168.1.100 एक IPv4 एड्रेस है, इसी वजह से। ठीक है, ये रूल क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कोई भी नंबर 256 या नेगेटिव हो तो वो एड्रेस इनवैलिड हो जाता है और नेटवर्क कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। इसलिए नेटवर्किंग में ये रूल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, IPv4 का हर ब्लॉक की वैल्यू 0 से 255 होती है। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंडेटरी होती है। अब इसका कंक्लूजन क्या होता है? IPv4 एड्रेस के चारों पार्ट्स में हर एक पार्ट की वैल्यू 0 से 255 के बीच होती है और इसी रूल के बेस पर IPv एड्रेस बनाए जाते हैं। IPv एड्रेसेस 6 आर लोंगर कंपेयर टू IPv4। मतलब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे ही हम IPv4 में 4 डॉट देखते हैं, वैसे ही IPv6 में हम एड्रेसेस बहुत लंबा होता है और कोलन के थ्रू सेपरेट होता है। IPv4 एड्रेस इतना लंबा होता है, IPv6 को इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया है क्योंकि इंटरनेट पर डिवाइसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं और IPv4 एड्रेस लिमिटेड हो गया है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए IPv6 को बनाया गया है ताकि बहुत ज़्यादा यूनिक एड्रेस जनरेट किए जा सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने दिया है 20010DB। ऐसे एड्रेसेस 8 ब्लॉक में डिवाइड होता है, इसका एड्रेसेस 8 ब्लॉक में डिवाइड होता है। हर ब्लॉक कोलन से सेपरेटेड होता है। नंबर नंबर और लेटर A से F के बीच में दोनों यूज होते हैं। ठीक है, इसी क्लियरिटी को देखते हुए IPv6 एड्रेस IPv4 से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता है। लॉन्ग एड्रेस का फायदा क्या होता है? IPv6 एक लॉन्ग का फायदा, हर डिवाइस को यूनिक IP एड्रेस मिलता है। फ्यूचर के लिए एड्रेस शॉर्टेज इशू नहीं होगा या IoT जैसी टेक्नोलॉजी को भी ये सपोर्ट करेगा। सिंपली अगर IPv4 शॉर्ट और लिमिटेड है तो IPv6 लॉन्ग बट और पावरफुल है फ्यूचर के लिए। IPv6 एड्रेस लॉन्गर है तो IPv6 एड्रेस
IPv4 के कंपैरिजन में काफी लंबा होता है और ये लंबा फॉर्मेट इंटरनेट के फ्यूचर को बढ़ते हुए डिवाइसेस को सपोर्ट करने के लिए एक डिजाइन किया गया है। अब हम बात करेंगे डायनेमिक एड्रेस क्या होता है। बेसिक आइडिया, डायनेमिक एड्रेस का मतलब ऐसा एड्रेस जो टाइम के साथ चेंज होता है। मतलब डायनेमिक एड्रेस टाइम के साथ चेंज होता है। ये आईपी एड्रेस परमानेंट किसी एक डिवाइस को असाइन नहीं होता। ठीक है, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है उसे टेम्परेरी आईपी मिल जाती है और कनेक्शन खत्म होने पर ये आईपी किसी और डिवाइस को दी जाती है। डायनेमिक का मतलब ये होता है सिंपल। डायनेमिक का सिंपल मतलब है चेंज होने वाली आईपी। ठीक है, आईपी एड्रेस स्टैटिक नहीं होता। हर बार सेम आईपी मिलना जरूरी नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देता है, इसलिए हम इसको डायनेमिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस यूज कहाँ होता है? डायनेमिक आईपी एड्रेस मेनली यूज हमारे होम में होता है या पब्लिक वाईफाई में। यहाँ पर उसको परमानेंट आईपी देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डायनेमिक आईपी का हम सिस्टम का हम यहाँ पे यूज करते हैं। डायनेमिक एड्रेस फ्लेक्सिबल होते हैं और ऑटोमेटिकली मैनेज होते हैं। इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत कम होती है, नेटवर्क रिसोर्स एफिशिएंटली यूज होते हैं और आईपी एड्रेस वेस्टेज कम होते हैं। इसलिए सिंपल सोचिए, जब आप मोबाइल डेटा ऑन करते हो या वाईफाई से कनेक्ट होते हो, हर बार आपको नया आईपी एड्रेस मिल सकता है। ये डायनेमिक है और रियल लाइफ एग्जांपल। तो कंक्लूजन, डायनेमिक आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो परमानेंट नहीं होता, टाइम के साथ चेंज होता रहता है और ऑटोमेटिकली डिवाइस को असाइन भी कर देता है। ये सिस्टम मॉडर्न नेटवर्क को फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बनाने के लिए एफिशिएंट मैनेज करने में मदद करता है। डायनेमिक एड्रेस में रिमेंबर देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल, सो इट इज रिकमेंडेड टू रीयूज एन आईपी एड्रेस। मतलब इंटरनेट पर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जैसे मोबाइल या लैपटॉप या एनीथिंग, सबको आईपी एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस अनलिमिटेड नहीं होते, उनके लिए एक लिमिट सेट की हुई होती है। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आईपी एड्रेस लिमिटेड होते हैं, इसलिए हर डिवाइस को परमानेंट आईपी देना पॉसिबल नहीं होता। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन यही है कि डायनेमिक आईपी एड्रेस दे दो। आईपी एड्रेस रीयूज किया जा सकता है। जब एक डिवाइस डिसकनेक्ट होता है तो वही आईपी किसी और डिवाइस को असाइन हो जाती है। तो इसी तरह सेम आईपी एड्रेस बार बार यूज हो सकते हैं। रीयूज आईपी एड्रेस का सिंपल मीनिंग क्या है? रीयूज आईपी एड्रेस का सिंपल मतलब है रिकमेंडेड टू रीयूज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होता, नेटवर्क एफिशिएंसी काम करती है। लिमिटेड आईपी एड्रेस को स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाता है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू होता है, यूजर को मैनुअली कुछ सेट नहीं करने की जरूरत पड़ती। डायनेमिक आईपी का फायदा क्या होता है? ठीक है, आईपी शॉर्टेज प्रॉब्लम को हैंडल करती है, लार्ज नंबर ऑफ यूजर को इंटरनेट यूज करने देती है, नेटवर्क को फ्लेक्सिबल बना देती है। अगर डायनेमिक आईपी नहीं होता तो लिमिटेड आईपी की वजह से बहुत लोग आज इंटरनेट यूज नहीं कर रहे होते। तो इसका कंक्लूजन यही है कि आईपी एड्रेस लिमिटेड होते हैं, इसलिए उनको यूज करना जरूरी होता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जहां आईपी एड्रेस परमानेंट नहीं होता बल्कि नीड के अकॉर्डिंग ही रीयूज हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से डायनेमिक आईपी एड्रेस मॉडर्न नेटवर्क के लिए रिकमेंडेड किए गए। अब हम बात करते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस की। ठीक है, ऑफ्टन रिक्वायर्ड द सर्वर और डिवाइसेस। मतलब स्टैटिक आईपी एड्रेस का मीनिंग, स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब होता है एक फिक्स्ड या परमानेंट आईपी एड्रेस। यानी जब किसी डिवाइस को स्टैटिक आईपी मिलती है तो वो आईपी एड्रेस बार बार चेंज नहीं होता। डिवाइस जब भी नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड होगा उसको आईपी एड्रेस सेम ही रहता है। ठीक है, अब स्टैटिक आईपी एड्रेस सर्वर या स्पेशल डिवाइसेस के लिए क्यों जरूरी होता है? सर्वर ऐसा डिवाइस होता है जिसको हमेशा इजीली लोकेट करना होता है, जिनका एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको एक स्टेबल और फिक्स्ड आईपी एड्रेस मिला होता है। ठीक है, अब ऑफ्टन रिक्वायर्ड फॉर सर्वर और डिवाइसेस का मतलब, इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि कुछ डिवाइसेस को हमेशा सेम आईपी एड्रेस एक्सेस किया जाता है, नेटवर्क पर परमानेंट आइडेंटिटी चाहिए होती है उनको। ऐसे केस में डायनेमिक आईपी सूटेबल नहीं होता, क्योंकि डायनेमिक आईपी चेंज हो जाती है, इसलिए स्टैटिक आईपी यूज होती है। ठीक है, स्टैटिक आईपी क्यों इंपोर्टेंट होती है? स्टैटिक आईपी होने से डिवाइसेस की आइडेंटिटी क्लियर रहती है, नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टेबल रहता है। ठीक है, सर्वर को ये डिवाइस
को एक्सेस करना इजी हो जाता है। इसी वजह से स्टैटिक आईपी एड्रेस ऑफ्टन रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिक आईपी एड्रेस एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता। ये आईपी एड्रेस उन डिवाइसेस के लिए यूज होता है जिनको हमेशा सेम एड्रेस पर अवेलेबल रहना होता है, जैसे सर्वर या इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस। इसलिए स्टैटिक आईपी एड्रेस सर्वर और स्पेशल डिवाइसेस के लिए ही रिकमेंडेड किया है। अब स्टैटिक आईपी एड्रेस में आ जाता है, इंपोर्टेंट सर्वर यूज स्टैटिक आईपी एड्रेसेस सो दे ऑलवेज हैव द सेम आईपी एड्रेस। इसका मतलब ये है कि इंपोर्टेंट सर्वर्स के लिए स्टैटिक आईपी यूज की जाती है ताकि उनको आईपी एड्रेस हमेशा सेम रहे, यानी सर्वर जब भी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड हो उसका एड्रेस कभी भी चेंज ना हो। ठीक है, स्टैटिक आईपी क्यों जरूरी होती है सर्वर्स के लिए? सर्वर्स का काम होता है डेटा प्रोवाइड करना, सर्विसेज देना, ठीक है, और हमेशा अवेलेबल रहना। अगर सर्वर का आईपी एड्रेस बार बार चेंज होता है तो यूजर के सिस्टम को उस सर्वर तक पहुंचने में प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से इंपॉर्टेंट सर्वर स्टैटिक आईपी यूज करते हैं। ऑलवेज हैव द सेम एड्रेस का इंपॉर्टेंट मतलब क्या है? सर्वर की लोकेशन फिक्स होती है, नेटवर्क में कंफ्यूजन नहीं होता है, कनेक्शन रिलायबल और स्टेबल रहता है। स्टैटिक आईपी से सर्वर को इजीली आइडेंटिफाई और किया जा सकता है। क्लाउड आइकन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ठीक है, ये जो शो कर रहा है सर्वर इंटरनेट या नेटवर्क पर परमानेंट कनेक्टेड रहता है और स्टैटिक आईपी होने की वजह से उसका कनेक्शन कांस्टेंट और डिपेंडेंट रहता होता है। ठीक है, तो इसका ये है कि स्टैटिक आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट सर्वर के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, उनका आईपी एड्रेस हमेशा सेम रहता है, इससे सर्वर को एक्सेस करना इजी हो जाता है और नेटवर्क कम्युनिकेशन रिलायबल हो जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट सर्वर हमेशा स्टैटिक आईपी यूज करते हैं। अब मैं एक छोटी सी समरी यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज इंटरनेट पर डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। जब कोई डिवाइस डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो उसकी पहचान पब्लिक आईपी एड्रेस से ही होती है। अब दूसरा टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी एड्रेस आर यूज टू कम्युनिकेट विद इन द लोकल नेटवर्क। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज लोकल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के लिए होता है, जैसे घर हो या ऑफिस हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। प्राइवेट आईपी इंटरनेट पर डायरेक्टली विजिबल नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे प्राइवेट आईपी क्लासेस ए बी सी। प्राइवेट आईपी एड्रेस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस ए बी सी। ये क्लास इसलिए होती है ताकि लोकल नेटवर्क के लिए अवेलेबल आईपी एड्रेस का रेंज डिसाइड किया जा सके डिफरेंट नेटवर्क का साइज के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं IPv4 और IPv6। आईपी एड्रेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू IPv4 एंड IPv6। इसका मतलब ये है कि आईपी एड्रेस को दो मेजर वेरियस वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 ओल्डर वर्जन है, IPv6 न्यूअर वर्जन है जो ज्यादा एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक आईपी। आईपी कैन बी ऑल्सो स्टैटिक और डायनेमिक, यानी आईपी एड्रेस या तो स्टैटिक हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है जो फिक्स्ड रहता है, या डायनेमिक हो सकता है जो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, पब्लिक अब इसका यही है कि पब्लिक आईपी इंटरनेट पर डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइवेट लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होती है। प्राइवेट आईपी क्लासेस एबीसी में डिवाइड होती हैं। आईपी एड्रेस IPv4 और IPv6 होते हैं और आईपी एड्रेस स्टैटिक या डायनेमिक होते हैं। यही यही ओवरऑल समराइज है।